सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम अब दिवाली की छुट्टियों के बाद आपके लिए उसी पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसको हमने पहले 2 भागों में पढ़ा था और आज हम विशेषण के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। हमने विशेषण की परिभाषा, उसके भेद की परिभाषा और उनमें अंतर और विशेषण की तुलना पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। और इसमें हमने आपको अवस्थाओं के रूप भी बताए थे, जिसमें आज हमने उदाहरण पढ़ने हैं। हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाओं के रूप से। विशेषण की अवस्थाओं के रूप 2 प्रकार से बनते हैं। हिंदी विशेषणों की उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था के रूप बनाने के लिए क्रमशः से अधिक और सबसे अधिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका वर्णन हम पीछे पढ़ चुके हैं। दूसरा है तत्सम विशेषण शब्दों को उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था में परिवर्तन करने के लिए क्रमशः तर तथा तम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे आइए देखते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था को हम इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, उत्तरावस्था को हम कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं और उत्तमावस्था को हम सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। मूलावस्था का शब्द है निम्न, उसका उत्तरावस्था में बनेगा निम्नतर और उत्तमावस्था में बनेगा निम्नतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। लघु, लघुतर, लघुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। समीप, समीपतर, समीपतम। फारसी के प्रत्ययों का प्रयोग। हिंदी भाषा में कुछ फारसी के शब्द भी हैं, जैसे अच्छा, उसका उत्तरावस्था बनेगा बेहतर और उत्तमावस्था बनेगा अच्छा का बेहतरीन। कम, कमतर, कमतरीन। बद, बदतर, बदतरीन। ये थे हमारी विशेषण की अवस्थाओं के रूप, जिन्हें हमने 3 भागों में विभाजित करके सीखा। और अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण वह है जो हमें विशेषण शब्दों की ही विशेषता बताता है। हिंदी व्याकरणिक भाषा में विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे हमने किसी भी शब्द का, हमने किसी चीज़ का, हमने कर्ता या क्रिया का, या हमने किसी का भी हमने उसमें विशेषण पढ़ा था, उसकी अच्छाई पढ़ी थी, विशेषता पढ़ी थी, तो विशेषण था। और हम जब विशेषण की भी विशेषता पढ़ते हैं, विशेषण शब्दों की भी विशेषता होती है, तो वह प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह बहुत सुंदर महल है। महल कैसा है? सुंदर। और सुंदर भी कितना है? बहुत। तो महल कैसा था? सुंदर। और सुंदर क्या था? विशेषण। लेकिन विशेषण की भी, यहाँ पर सुंदर विशेषण है और इसकी भी विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत। तो यहाँ महल को बहुत सुंदर बताया गया है और सुंदर अपने आप में विशेषण है और विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण था सुंदर, बहुत सुंदर था, जो हमें प्रविशेषण इसमें हमें बता रहा है। कल्पना अत्यंत प्रतिभाशाली है। कल्पना अत्यंत प्रतिभाशाली है। राकेश बहुत बड़ा मूर्ख है। तो इन वाक्यों में राकेश बहुत बड़ा मूर्ख है, यह बहुत सुंदर महल है, कल्पना अत्यंत प्रतिभाशाली है, इन तीनों वाक्यों में आए बहुत, अत्यंत और बड़ा, ये क्या है? ये शब्द, ये प्रविशेषण है, क्योंकि यह क्रमशः सुंदर, मूर्ख और प्रतिभाशाली शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो जिन वाक्यों में हमें विशेषण शब्दों की भी विशेषता पता चले, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर प्रविशेषण होता है। देखिए, विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना
चार प्रकार से होती है: संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा, अव्यय द्वारा। सबसे पहला है संज्ञा द्वारा। संज्ञा कोई भी शब्द संज्ञा शब्द होगा, उसका विशेषण कैसे बनेगा ये हम पढ़ेंगे संज्ञा द्वारा में। जैसे सुख, सुखी, इतिहास, ऐतिहासिक, विष, विषैला, नीति, नैतिक, पुराण, पौराणिक, अर्थ, आर्थिक, पूजा, पूजनीय, मानव, मानवीय, खटास, खट्टा, घृणा, घृणित, धन, धनी, ज्ञान, ज्ञानी, भोग, भोगी, बनारस, बनारसी, गुलाब, गुलाबी, ग्राम, ग्रामीण, कुल, कुलीन, भारत, भारतीय, स्थान, स्थानीय, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, दया, दयालु। और दूसरी साइड की भी ऐसी ही है: साहित्य, साहित्यिक, नाटक, नाटकीय, चमक, चमकीला, रंग, रंगीला, सप्ताह, साप्ताहिक, उद्योग, औद्योगिक, शिक्षा, शैक्षिक, जोश, जोशीला, फल, फलित, द्रव, द्रवित, दोष, दोषी, दुख, दुखी, चीन, चीनी, आलस्य, आलसी, पाप, पापी, शौक, शौकीन, साहस, साहसिक, ईश्वर, ईश्वरीय, जाति, जातीय, कृपा, कृपालु, शंका, शंकालु। अभी है दूसरा हमारा सर्वनाम द्वारा। सर्वनाम शब्दों के विशेषण कैसे बनेंगे? जैसे सर्वनाम है जो, उसका विशेषण क्या होगा? जैसा, कौन, कैसा, तुम, तुमसा, यह, ऐसा, आप, आपसा या आपसी, मैं, मुझसा। अब है हमारा तीसरा क्रिया द्वारा विशेषण की रचना की। जो हमारे क्रिया के शब्द होते हैं उसमें विशेषणों की रचना कैसे होगी? भूलना, भुलक्कड़, कमाना, कमाऊ, हंसना, हंसोड़, खाना, खाऊ, बेचना, बिकाऊ, घूमना, घुमक्कड़, उपयोग, उपयोगी, देखना, दिखावटी, भागना, भगोड़ा, खेल, खिलाड़ी। और चौथा है हमारा अव्यय द्वारा विशेषणों की रचना। अव्यय कुछ अलग: बाहर, बाहरी, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला, भीतर, भीतरी, आगे, अगला। ये थे हमारे कुछ विशेषण पाठ के कुछ भाग, जिसमें हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। और विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों द्वारा की जाती है। ये थे हमारे विशेषण के कुछ भाग जो हमने 3 भागों में पूरे किए। और ये आपके कोर्स में भी है ये चैप्टर, आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आप अब इस सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को आप सभी लोग अपनी व्याकरण की किताब के साथ लाइव क्लास के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए साई राम।